जो शेर के ऊपर माँ बैठती है वो शेर दूध पीता है, क्या खाता है? माँ से खाता होता। तो फिर माँ क्यों बैठी उसके ऊपर? माँ तो जो है मांस मछली को हाथ नहीं लगाती आपके अकॉर्डिंग। मंदिर के अंदर जब एक ढोलकी बजाई जाती है, ढोलकी का जो पूड़ा है वो किस चीज का बनता है? तो आप तो मांस मछली को हाथ नहीं लगाते, उसी के ऊपर राधे राधे कर रहे होते हो आप तो तब नहीं आपका जो है मतलब धर्म भ्रष्ट होता। आप के मानने या ना मानने से धर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मानोगे नहीं तो क्या वो चीज नहीं है, वो फिर भी उसका। तो आइए इस ढोंगी बाबा के प्रश्न का उत्तर जानते हैं हम पंडित नितांशु अंगीरा से। तो साथियों, इन महानुभाव का कहना है कि माता का शेर, माँ दुर्गा का शेर मांस नहीं खाता तो क्या दूध पीता है? दूसरा इनका क्वेश्चन है कि मंदिर के अंदर जो चमड़े की ढोलक बजाई जाती है उस पर जो लोग राधे राधे करते हैं, क्या वो सही है? ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि ये सनातन का मजाक उड़ा रहे हैं कि मंदिर में बैठ करके ढोलक पर राधे राधे कर रहे हो। तो आज किसी बात का मैं इनको शास्त्रोक्त जवाब देने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये है कि भाई साहब, थोड़े से आप इन बातों को बोल करके व्यू और वायरल हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा ज्ञान लेने के बाद में इन सांप्रदायिक चीज़ों पर और इन सात्विक चीज़ों पर अपनी राय रखा करें। माता का शेर दूध पीता हो ना पीता हो वो एक अलग बात है, लेकिन सबसे जो पहला जवाब है वो ये है कि एक दुर्गा सप्तशती नाम की माता की पुस्तक है, आपने पढ़ी होगी शायद। उसके अंदर माता के शेर को कहीं से भी हिंसक प्राणी की या फिर हिंसक जीव की संज्ञा नहीं दी गई है। शिव पुराण की उमा संहिता के अंदर भी माँ दुर्गा का और शेर का वर्णन आता है, जिसमें कि पूर्ण रूप से या फिर कहीं पर भी विशेष तौर पर यह नहीं कहा गया कि माँ दुर्गा का शेर जो है वो मांस मच्छी इत्यादि खाता है और या फिर वो हिंसक है, क्योंकि हिंसक जानवर ही मांस इत्यादि का भक्षण करते हैं। तो आगे से इन सभी चीज़ों को बोलने से पहले थोड़ा सा पढ़ लें, उसके बाद में बोला करें। वायरल भले हो जाएंगे लेकिन ज्ञान कहाँ से लाएंगे? दूसरा इनका पॉइंट है कि चमड़े की चीज़ें जो मंदिर के अंदर ढोलक के रूप में परिवर्तित करके बजाई जाती है, उन पर संकीर्तन किया जाता है, तो वो कहाँ पवित्र है बताओ? तो भाई साहब, आप एक बात पर ध्यान दें कि हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि जो चीज़ बलिदान के रूप में प्रयोग में लाई जाए उस चीज़ की पवित्रता और अपवित्रता पर ध्यान नहीं दिया जाता है, वो चीज़ पवित्र ही हो जाती है। जो चीज़ बलिदान देने के पश्चात किसी भी पवित्र स्थान पर प्रयोग में लाई जा रही है, जैसे कि महर्षि दधीची की जो अस्थियां थी उनका वज्र बनाया गया, ऐसे तो आप उसको भी कह देंगे कि वह पवित्र नहीं है, लेकिन उनका बलिदान आज याद किया जाता है और सबसे जो महावज्र है, जो मजबूत एक अस्त्र है, उसके रूप में उसको लोग आज याद करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा ज्ञान दें, ये बलिदान के द्वारा जो चीज़ें किसी भी चीज़ के अंदर परिवर्तित कर दी जाती हैं वो पवित्र ही होती हैं। और माता का शेर जो है वो पूर्ण रूप से शाक्त है, कहीं पर भी ऐसा वर्णन नहीं दिया गया, खास करके बोला भी गया है कि वो शेर हिंसक प्राणी, हिंसक जीव नहीं है। तो आगे से ऐसा ज्ञान देने से पहले थोड़ा सा पढ़ लें, उसके बाद में ही ऐसी बातों को सोशल मीडिया पे आकर के बोलें और सनातन का उपहास कम बनाएं। आप अपनी जो लोग इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते उनको मैं बता दूं, इनके जाकर के आप वीडियोस और भी देख सकते हैं, आप इनके बारे में सब कुछ जान जाएंगे। और तंत्र में हैं आप तो तंत्र पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, तंत्र के अलावा सनातन में आने की कोशिश ना करें। जय माता।